तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। देखिए दो रेजिस्टर्स हैं और इस तरह से वो सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है आपको ये बताना है। व्हाट इज द करंट थ्रू आर, आर में कितनी करंट जा रही है। अब ये क्लियरली दिख रहा है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो सर्किट की करंट है वही करंट 5 ओम वाले में भी है, वही आर ओम वाले में भी। कहने का मतलब ये कि अगर हम 5 ओम वाले के क्रॉस पता कर लें करंट, तो आर ओम वाले के क्रॉस अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि करंट दोनों में क्या है, सेम है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है, करंट, और बढ़ता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं वी वोल्ट बढ़ गया है, 5 ओम वाले में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और आर ओम वाले में 6 वोल्ट का है। तो ये वी वोल्ट क्या है, यानी 16 वोल्ट की बैटरी थी और दोनों में क्या हुआ, दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस बढ़ गई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और करंट क्या होता है, सेम होता है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू बताना। तो आइए वन बाय वन सारे पार्ट्स करते हैं। पहले व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट चाहिए। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब अगर वी पता चल जाए 5 ओम के क्रॉस और आर की वैल्यू तो पता ही है, तो आसानी से आई मिल जाएगा। अब देखिए आर ओम के क्रॉस वी कितना लगा हुआ है, 10 वोल्ट, और आर भी पता हुआ है कितना, 5 ओम है। तो आइए फॉर्मूले में रख देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ये देखिए क्या है हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। तो वी कितना लगा हुआ है आर ओम के क्रॉस, 10 वोल्ट, तो ये 10 हो गया। आर कितना है, 5 ओम। तो क्लियरली पता चल गया कि भैया 2 एम्पेयर की करंट इस 5 ओम वाले में जा रही है, यानी इसका मतलब कि सर्किट की भी करंट यही हो गई। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। व्हाट इज द करंट थ्रू आर, तो यही सेम करंट आर में भी जा रही है, तो यही सेम करंट आर में भी जा रही है, तो आर ओम के क्रॉस भी कितनी हो गई, टू एम्पेयर की करंट हो गई। तो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए आर की वैल्यू आपको चाहिए, तीसरे पार्ट में क्या करा आर, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो, देखिए ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। अब आपको अगर आर बताना है तो आपको वी पता होना चाहिए और आई पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वी कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, और आई कितना है, 2 एम्पेयर है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोगों को पहले से पता है। वी कितना है, देखिए 6 वोल्ट, और आई कितना है, 2 एम्पेयर। अभी निकाल के आए तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई, यानी ये रेजिस्टर कितने ओम का है, 3 ओम का है। तो तीसरा पार्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, अब वी की वैल्यू बताना है, तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब V1 कितना है, देखिए 10 वोल्ट, और V2 कितना है, 6 वोल्ट। ये शुरुआत में हम लोग जब क्वेश्चन समझ रहे थे तभी ये वाला पार्ट हो गया था 16 वोल्ट, यानी वी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 वोल्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से आपको करंट की वैल्यू बताना है। तो मान लेते हैं ये वाला रेजिस्टर R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। तो I1 कैलकुलेट करना, I1 क्या होता है, V अपॉन R1। वी कितना दे रखा है, देखिए 6 वोल्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी R1 R2 R3 इन तीनों पे कितने कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट का है। तो V अपॉन R1 यानी 6 अपॉन 5, तो डिवाइड कर दीजिए 5 वन ज़ा, और फिर पॉइंट लगा के 2, तो 1.2 एम्पेयर हो गया I1। फिर I2 भी इसी तरह से फाइंड कर लीजिए, V अपॉन R2, तो 6 अपॉन 10, तो कितना हो गया, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 0.6 एम्पियर हो गया। फिर I3 भी आइए फाइंड कर लेते हैं, I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, तो V कितना है, 6 अपॉन 30, तो 1 अपॉन 5, तो कितना हो गया, 0.2 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। दी टोटल करंट इन दी सर्किट, तो देखिए टोटल करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना है, 1.2, प्लस I2 कितना है, 0.6, और I3 कितना है, 0.2। तो ये सबको ऐड कर दीजिए, तो 1.2 और प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी करंट कितनी है, टोटल करंट कितनी मिल गई, 2 एम्पेयर। यानी ये सर्किट में जो करंट दौड़ देगी 2 एम्पेयर। फिर यहाँ पे आपको पता है भाई जंक्शन पे आके क्या हो गई, डिवाइड हो जाती है करंट, क्योंकि इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो तीनों के क्रॉस, इसके क्रॉस I1, इसके क्रॉस I2 और इसके क्रॉस I3 आ गए। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब आपको पता है तीनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड, और जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आइए वैल्यू रख देते हैं, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30,
30, तो 5, 10 और 30 है। तो अब एलसीएम लेंगे इसका, तो देखिए आइए एलसीएम ले लिया जाए 5, 10 और 30 का। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 6 ज़ा, क्योंकि टफ़ वाले तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, टफ़ वाले सारे तो पहले ही हो गए। तो 5 6 ज़ा प्लस 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 10 अपॉन 30, 0 यानी 1/3। तो 1/r कितना हो गया, 1/3। इसका मतलब r कितना हो गया, 3 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम। तो देखिए तीनों पार्ट कितने आसान थे, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इससे टफ क्वेश्चंस हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में किए हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, द सर्किट डायग्राम शोन बिलो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। एक काम करिए, नाम दे दीजिए, इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए, इसको R3। तो R2 और R3 क्या है, सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट मान लीजिए R है, इसको RS बोल लेते हैं सीरीज़ में। तो R2 प्लस R3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो सीरीज़ में था इसीलिए नोटेशन दे दी, आपको कोई और नोटेशन सही लगती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। देखिए 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और ये दोनों की जगह हम लोग ने हटा के एक कितने ओम का लगा दिया, 5 ओम का। तो ये देखिए ये 5 ओम है और ये इन दोनों के साथ क्या लग गया, एक 5 ओम का लग गया। तो अब सर्किट कुछ ऐसी हो गई। तो अब देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट को नाम दे देते हैं, मान लीजिए आरपी, क्योंकि पैरेलल में। और आपको पता है कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो शॉर्टकट हम लोग जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 5 × 5 अपॉन 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा और फिर कितना, 2.5 ओम। तो ये शॉर्टकट हम लोग कर भी चुके हैं पहले। तो आरपी इसलिए नाम दिया क्योंकि पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना था। तो दिख रहा है कि R2 और R3 का जो रिजल्टेंट आया वो 5 ओम है, वो RS है। और RS ये देखिए, ये जो RS है ये इसके साथ क्या है, R1 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो ये जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उसका शॉर्टकट हम लोग जानते हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं न्यूमरेटर में और फिर डिनोमिनेटर में उन दोनों का सम। 2.5 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस तो मिल गया, कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, 2.5 ओम। अब करंट बतानी है, तो करंट क्या होती है, I = V/R। अब V कितना है, देखिए 4 और R कितना है, 2.5। तो आइए डेसिमल हटा दीजिए, 40/25, 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा यानी 8/5। अब इसको आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 है, 5 1 ज़ा 5, 0.056 ज़ा 30, तो कितना आ जाएगा, 1.6 एम्पियर। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे।